अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम सूरह रहमान की दूसरी आयत देखेंगे। अल्लमल कुरआन, यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक सिखाया। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आ जाता है कि अल्लमल कुरआन, कुरान पाक सिखाया, लेकिन किसको सिखाया? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मक्का के लोगों को? बस नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे साथ ही मेंशन हो जाता अल्लमल कुरआन, अल्लाह ताला ने कुरान सिखाया, नबी को भी सिखाया, मक्का के लोगों को भी सिखाया। लेकिन अब ये ओपन इनविटेशन भी है, हमारे लिए ओपन इनविटेशन है कि कोई भी कुरान पाक को पढ़ना शुरू करे, समझना शुरू करे, अल्लाह ताला उसकी मदद करेंगे और अल्लाह ताला सिखाएंगे। इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, इसके लिए कोई एडमिशन नहीं चाहिए। आप बस कुरान पाक को खोलें और इसको पढ़ना शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई डिग्रीज हों, ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएट हों, मैट्रिक पास हों, प्राइमरी पास हों। कोई भी बंदा कुरान पाक से इल्म हासिल कर सकता है। दूसरी बात, अल्लामल कुरआन में अल्लामा यानी सिखाया, मतलब सिखाना, टीचिंग, दर्स देना अल्लाह ताला की सुन्नत है। कितनी प्यारी बात है ना। आप भी कुरान पाक को समझें, पढ़ें, सीखें और जितना इल्म हासिल करें उसको आगे ज़रूर फैलाएं। अल्लामा वर्ड में दो चीज़ें होती हैं। नंबर एक, जब भी हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो स्टूडेंट चाहिए और एक टीचर चाहिए। तो इसका मतलब है कि कुरान पाक जब हम पढ़ रहे होंगे तो एक टीचर की क्वालिटीज़ भी हमें नज़र आने लग जाएंगी। कुरान पाक को जब आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक मुअल्लिम, एक टीचर को साबिर होना चाहिए। एक टीचर को पता होना चाहिए उसके स्टूडेंट्स कैसे के हैं, उनका लेवल क्या है। एक टीचर को पता होना चाहिए कि उसने अपने स्टूडेंट से किस तरह से बात करनी है, आसान ज़बान में बात करनी है। एक टीचर को पता होना चाहिए कि अगर स्टूडेंट्स को एक तरह से बात समझ नहीं आई तो दूसरी तरह से समझा देनी है, तीसरी तरह से समझा देनी है। बार बार बात को रिवाइज करना है तो ऑटोमेटिकली वो उस बात को समझ जाएगा, सीख जाएगा। ये तमाम सुन्नतें आपको कुरान पाक एक्सप्लोर करने से पता चल जाएंगी। तो कुरान पाक रहमान ने नाजिल किया और रहमान ने ही सिखाया। तो एक और बात यहाँ सोचने की है, क्या हम कुरान पाक किसी बच्चे को पढ़ाते हुए, सिखाते हुए, याद कराते हुए उसको मारपीट कर सकते हैं, उसको गालियाँ दे सकते हैं, या उसको कह सकते हैं कि मैं तुमसे मायूस हूँ, तुम तो नालायक हो, तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम तो नाकाम हो गए? क्या ये सब हम अपने स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं जो कुरान पाक जिनको हम पढ़ा रहे हों? नहीं, क्योंकि ये रहमान की किताब है, ये रहमान ने सिखाई है। और अगर हम इसके मुअल्लिम बन रहे हैं तो सबसे पहले हमें नरम दिल और साबिर बनना होगा, तभी हम कुरान पाक के मुअल्लिम होने का सही हक अदा कर सकेंगे। अल्लामल कुरआन में तीसरी बात यह है कि कुरान पाक, कुरान का वर्ड का मतलब क्या है? ये किरा वर्ड से निकला है। किरा का मतलब होता है उंगली रखकर आंखों के साथ फॉलो करना, ऊंची आवाज से पढ़ना, पढ़ाई, असल पढ़ाई, टॉप का इल्म, जो असल इल्म जो हमें इस दुनिया में ज़रूर सीखना है, जिसके बगैर हम इलिटरेट हैं, जाहिल हैं। अगर हमारे पास कुरान पाक का इल्म नहीं है, बड़ी से बड़ी पीएचडी होल्डर भी अगर कोई हो, लेकिन अगर वो कुरान पाक को नहीं जानता या नहीं जानती तो वो पढ़ी लिखी नहीं है। क्योंकि टॉप का इल्म, साइंस के साथ साथ कुरान का होना भी हमारे पास ज़रूरी है। सबसे आला रहमत इस दुनिया में कुरान पाक है। कुरान पाक सीखें और इसको सिखाएं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान पाक के साथ जुड़ा रहता है, चाहे इसको सीखने के लिए, चाहे इसको सिखाने के लिए। और एक और चीज़ भी है कि कई साल हमारे गफलत में गुजर जाते हैं, हमें नहीं पता होता, हम कुरान पाक से क्लोज नहीं रह पाते। 30-40 साल की उम्र में अचानक जब हमें रियलाइज़ होता है कि हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए था, तो हमें होता है कि बस रश करते हैं हम कि जल्दी से हम कुरान पाक को सारा समझ लें। ऐसे नहीं होता। कुरान पाक नाजिल होने में 23 साल का अरसा लगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के थ्रू नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 साल में सिखाया गया। तो उससे सबसे पहली बात तो यही समझ जाती है कि कुरान पाक को सीखने का मकसद टाइम नहीं है, क्वालिटी है। कि आपने जितना सीखा, कितना अच्छा सीखा और उससे क्या समझा और उसको अपने अमल में कितना लाए, ये सबसे मेन पॉइंट्स हैं। तो कुरान पाक को आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेंगे और बहुत जल्द आप कुरान पाक को समझ जाएंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस्तकामत के साथ हम अल्लाह ताला की पूरी किताब को समझ पाएंगे। कभी भी इस चीज़ पे कंटेंट ना हो जाएं कि हमने कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ लिया, बात ख़त्म, कुरान पाक की तफसीर पढ़ ली, बात ख़त्म। नहीं, कुरान पाक में इतनी गहराई है कि अगर समंदर को हम इंक बना दें और उस इंक को यूज़ करें कुरान पाक की डिटेल्स, तफासीर लिखने के लिए,
تو وہ انک ختم ہو جائے گی لیکن قرآن پاک کا علم ختم نہیں ہوگا. تو قرآن پاک اگر ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ ختم کر لیا، دوسری دفعہ تفسیر کے ساتھ ختم کریں، تیسری دفعہ عربک پڑھنا سٹارٹ کر دیں، اس کی عربی کی خوبصورتی کو پڑھیں. انشاءاللہ آپ قرآن پاک کو جتنا پڑھتے جائیں گے، پڑھاتے جائیں گے، آپ کو اور زیادہ مزہ آنے لگ جائے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کون سی آیت کسی کا دل بدل دے اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.